चलिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रीजनिंग क्लब पे। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, आज हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है और इससे पहले हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्लास कर रखी है। जिन्होंने नहीं देखी जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। आज की क्लास में आपको प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे करवाएंगे जो स्पेशली आपके इस एग्जाम को फोकस करते हैं, है ना। अगर आपने टारगेट रखा है तो आपको ये पूरी की पूरी क्लास एंड तक देखनी है और हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करना है। शुरू करते हैं और चलिए देखते हैं। चलिए, अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री डेमो क्लास अवेलेबल मिल जाएगी। ये सारे फीचर बैच में रहने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हिंदी में भी दे रखा है और इंग्लिश में भी दे रखा है, ठीक है जी। चलिए, तो एक बार सारे बच्चे इसको खुद ट्राई करेंगे। हिंदी वाले भी इसको बनाएंगे, इंग्लिश वाले भी इसको बनाएंगे और आपके पास मैक्सिमम 3 मिनट का टाइम है। मैक्सिमम आपने 3 मिनट इस क्वेश्चन को देने हैं। बनता है अच्छी बात है, नहीं बनता तो देखिए आपके अप्रोच में कहाँ पे कमी आ रही है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने इसको ट्राई किया होगा और आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है जी, शुरू करता हूं मैं। आपने अगर साथ साथ में बनाना है तो आप मेरे साथ 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 में बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूं। क्या क्वेश्चन दे रखा है? 7 बॉक्सेस है पी क्यू आर एस टी यू वी और एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। हमें ऑर्डर नहीं पता, बस इतने से इंफॉर्मेशन है। आगे क्वेश्चन मेरा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे जाके क्वेश्चन खत्म हो जाता है। 5 क्वेश्चन इसके ऊपर आपको देखने को मिले थे लास्ट ईयर पेपर में। चलिए, तो सबसे पहले क्या दे रखा है? सबसे पहले आपको पता है 7 बॉक्सेस है। अभी हमें नंबर करने हैं, नहीं करने कुछ नहीं पता। पहला काम कंडीशन लिखेंगे। U इज प्लेस्ड थर्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द एंड। अब यहां से हमें कंफर्म हो गया, हम नंबर लिख लेते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। यू जो है थर्ड है किसी भी एंड से, या तो ऊपर से या नीचे से। 1, 2, 3 यू यहाँ पे आ सकता है। 1, 2, 3 यू आपका यहाँ पे आ सकता है। दो चीजें हमने लिख ली। चलिए, P इज प्लेस एडजेसेंट टू यू। यू के साथ में आपका कौन सा बॉक्स आता है? P आता है। अभी नहीं पता कहाँ पे आता है लेकिन हमने रख लिया। आगे दे रखे 3 बॉक्सेस बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में कितने बॉक्सेस है? 3 बॉक्सेस है। अब इसको हम बना सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे कलर चेंज करके रखता हूं, अगर मैं P को यहां रखता हूं, 1, 2, 3 S नहीं आ पाएगा। 1, 2, 3 S नहीं आ पाएगा डेफिनेटली सर। P मेरा यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। तो P मेरा यहाँ पे आएगा। 1, 2, 3 S मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कंडीशन को उठाते हैं। P को यहाँ रखते हैं। 1, 2, 3 S नहीं आ पाएगा। 1, 2, 3 S नहीं आ पाएगा डेफिनेटली सर। और ये क्या हो गया? यहां से मुझे ये भी पता चल गया कि P मेरा कहां पे? यहाँ पे 1, 2, 3 छोड़ के S यहाँ पे आ चुका है। दो पॉसिबिलिटी लेके चले हैं, दोनों को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। आगे दे रखे नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव S इज 2 मोर देन नंबर ऑफ बॉक्सेस बिलो B। S के ऊपर जितना बॉक्स है ना वो 2 ज्यादा है एज कंपेयर टू B के नीचे जितने बॉक्सेस है, ठीक है। मान लो V के नीचे 0 है तो X के ऊपर कितना होंगे? 2 होंगे, ठीक है। चलिए, अब पहले देखते हैं S के ऊपर है कितने। 1, 2, 3, 4, 5। S के ऊपर कितना है? 5। तो V के नीचे कितने होने चाहिए? 3। 1, 2, 3 V मेरा यहाँ पे आ जाएगा। S के ऊपर 2 ज्यादा नहीं है, मतलब ये कंडीशन हमारी ऑलमोस्ट गलत है, ठीक है। अगर V 0 पे भी होगा या मैं बोलूं V 1 पे भी होगा तो S के ऊपर कम से कम 2 बॉक्सेस तो चाहिए थे। तो ये कंडीशन हमारी ये वाली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही है ना। चलिए, आगे क्या दे रखा है? Q इज प्लेस्ड अबव R। Q जो है R के ऊपर है। R विच इज नॉट प्लेस्ड बिलो S। R जो है S के नीचे नहीं है, यानी कि R भी S के ऊपर है। तो ये कुछ मेरे पास इस तरह से बनेगा, ठीक है। आपको पता है S के ऊपर R चाहिए, R के ऊपर Q चाहिए, तो रख दो R Q। एक एलिमेंट जो आपका बचा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। देख लेता हूँ कौन सा है। QRSTU। चलिए, तो T आपका यहाँ पे बचा। आपकी पूरी की पूरी पजल बन चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपका भी आंसर आ चुका होगा। अगर आपने का आंसर आया तो आप अपना आंसर मेरे साथ मैच कर सकते हो। क्लियर है जी? सामने सारे के सारी 2 पॉसिबिलिटी बनाई।
अगर लगता तो हम थर्ड पॉसिबिलिटी भी बना सकते थे। तो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास एक और पजल है, इसको एक बार आप खुद ट्राई कीजिएगा। आपको मैक्सिमम 2.5 से 3 मिनट देने हैं। इस पजल को भी आपको 2.5 से 3 मिनट देने हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है तो टाइम थोड़ा ज्यादा दे रहा हूं, धीरे धीरे टाइम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। चलिए हमारे पास क्या दे रखा है, 7 पर्सन है, BCDEFGH सारे के सारे एक रो में बैठे हैं और नॉर्थ देख रहे हैं। चलिए किसी का ऑर्डर हमें नहीं पता, तो मैं ऐसा करता हूँ नेक्स्ट पेज पे इसको बनाता हूँ, साथ साथ में ट्राई करते हैं। चलिए अब मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे है, लेकिन मैं पहला काम करता हूँ कंडीशन लिखने का। चलिए जी सिट 3 प्लेसेस अवे फ्रॉम डी, इसका क्या मतलब है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। अबव हो गया, बिलो हो गया और अवे हो गया। इनमें अगर आपको जो भी बात कही है उससे एक वैल्यू कम लेनी, जैसे यहाँ पे 3 बोला है तो आपने G 2D, यानी कि G और D के बीच में सिर्फ 2 बंदे बैठे हुए हैं, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो मैं यहां से हटा देता हूं। अब बिलो, ये सारा का सारा कंसेप्ट यहीं से आगे दे रखे, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन B एंड G। B कितने हैं, ओनली 1 पर्सन, B और G के बीच में एक पर्सन बैठता है, हमने बना लिया। B नाइदर एडजेसेंट टू D नॉर एट द एंड। B जो है आपका एक तो D के साथ नहीं बैठेगा, दूसरा ये एंड पे नहीं आता है। चलिए नंबर ऑफ द पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ H, H के लेफ्ट में जितने पर्सन है सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ C, C के राइट में भी पर्सन सेम है। C सिट टू द राइट ऑफ G, G के राइट साइड में C है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे। एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, C जो है इमीडिएट लेफ्ट है किसके, E के। चलिए तो ये कंडीशन हमने बना ली है, अब इसी को हमने बनाना है, चेक करते हैं कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशन आप उठा सकते हो, ये वाली कि G है 1 2 छोड़ के आपका D आ जाएगा, D यहाँ पे रखो 1 2 छोड़ के G आ जाएगा, 2 पॉसिबिलिटी बन चुकी है। आगे बता B और G के बीच में एक पर्सन है, लेकिन उसने बोला था B आपका D के साथ नहीं बैठता, यानी कि B यहाँ पे नहीं आएगा तो एक छोड़ के B आपका यहाँ पे, B यहाँ पे नहीं आएगा, एक छोड़ के B आपका यहाँ पे। चलिए अब अभी तक कितने पर्सन हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे पता है B मेरा एंड पे नहीं आएगा और टोटल 7 पर्सन है, तो एक पर्सन मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, एक पर्सन मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ताकि B मेरा एंड पे ना आए। चलिए अब देखिए E के लेफ्ट में C चाहिए, E और C के लिए जगह कौन सी बची है, आप बोलोगे सर E और C के लिए जगह ये बची है, E और C के लिए जगह ये बची है, ठीक है, E और C के लिए जगह ये बची है। चलिए C के राइट में कितने हैं, 1 2, H के लेफ्ट में भी 2 चाहिए, तो H यहाँ पे 1 2 आ गए। C के राइट में कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो H के लेफ्ट में 5 चाहिए, 1 2 3 4 5। H मेरा आ नहीं सकता, ये कंडीशन खत्म हो चुकी है। अब एक पर्सन मेरा कौन सा बचा है, एक मेरा पर्सन बचा है F बचा है, और मेरी पजल हो चुकी है पूरी की पूरी सॉल्व, ठीक है। मेरा जो फाइनल आंसर आया वो आया FBHGCED। अगर आपका भी यही आंसर है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लीजिए आपका और मेरा आंसर मैच हो रहा है नहीं हो रहा। हमने यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी ली, ये पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या हो चुकी, एलिमिनेट हो चुकी, और दूसरी पॉसिबिलिटी हमारा आंसर बता गई है। अगर यहां से भी काम नहीं बनता हम तीसरी पॉसिबिलिटी पे चले जाते। क्लियर है जी, उम्मीद कर रहा हूं दोनों पजल आपको अच्छी लगी होंगी, ऑलरेडी आपके लास्ट ईयर SBI क्लैरिकल में आ चुकी हैं, तो ये लेवल आपको देखने को मिलता है SBI क्लैरिकल का। उम्मीद कर रहा हूँ सेशन अच्छा लग रहा होगा, लाइक और शेयर करते रहना। चलिए अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन है इनइक्वालिटी के, देखते हैं आप इनको बना पाते हो नहीं बना पाते। सेशन छोटा रख रहा हूँ, धीरे धीरे इस सेशन की लेंथ मैं खुद इंक्रीज कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपकी प्रैक्टिस भी हो सके। चलिए क्या दे रखे, ओनली फ्यू कैमल आर टेबल, ठीक है, कुछ कैमल जो है आपके क्या है, टेबल है। नो टेबल आर बेड, कोई भी टेबल आपका जो है बेड के पास नहीं जाएगा, इसको फ्यू वाली कंडीशन में बना लेता हूँ, ठीक है। सम वेट आर कैमल, तो इसको मैं यहां से ऐसे जोड़ देता हूँ, सम वेट आर कैमल। चलिए
उसने बोला ऑल बेड आर टेबल, क्या ऑल बेड आर टेबल कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है? आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि पहला कंक्लूजन आपका क्या हो चुका है? गलत हो चुका है। ठीक है, चलिए। उसने बोला ऑल बेड बीइंग कैमल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारा का सारा बेड कैमल के अंदर आ सकता है? बिल्कुल सर आ सकता है। बेड और कैमल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं पता, सम का रिलेशन है, तो ऑल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ट्रू है। यहाँ पे मेरा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। क्लियर है जी? उम्मीद कर रहा हूं आपका भी आ चुका होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली फ्यू गेम्स आर स्पोर्ट्स। ठीक है, कुछ गेम्स आपकी क्या है? स्पोर्ट्स है। कुछ गेम आपकी स्पोर्ट्स है। सम एडवेंचर आर गेम, कुछ आपके एडवेंचर जो है गेम है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले उसने बोला नो एडवेंचर इज स्पोर्ट, एडवेंचर और स्पोर्ट्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो नो का कंसेप्ट मैं नहीं बता सकता हूं। मैं बोलूंगा सर वी कांट से दैट, हम इसका आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, आगे बोला सम एडवेंचर इज स्पोर्ट्स, कुछ एडवेंचर आपको स्पोर्ट्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे काम क्या आता है? अगर आपने सम और नो का रिलेशन देखा, एडवेंचर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, एडवेंचर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, स्पोर्ट्स यहाँ पे भी दिख रहा है, स्पोर्ट्स यहाँ पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा? ईदर वन और टू। क्यों? अगर मेरा पहले वाली कंडीशन सही होती तो दूसरे वाला गलत होगा, दूसरे वाली सही होती तो पहले वाला गलत होगा, क्योंकि इनके बीच में मुझे डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा और दोनों कंडीशन में से अगर पहली ट्रू होती है सेकंड गलत हो जाएगी, सेकंड ट्रू होती है फर्स्ट गलत हो जाएगी, इसीलिए हमारा आंसर क्या आता है? ऑप्शन नंबर सी, ईदर इसका आंसर आएगा। अगर आपके कंसेप्ट कमजोर है ना, तो आप ये क्वेश्चन जरूर स्किप करोगे। चलिए, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे को क्या दे रखा है? एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, जिन बच्चों को नहीं पता मैं उनको दिखा देता हूँ बनाते कैसे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे m कॉमन था तो मैंने a x और लेस देन p। मुझे कहा है k को p के घर जाना है, साथ में डोरमेट चाहिए। यहाँ पे गेट बंद है, के नहीं निकल सकता, पहला कंक्लूजन गलत है, के पी के घर नहीं जा सकता। के को एन के घर जाना है, फिर से गेट बंद है, के एन के घर नहीं जा सकता। जब दोनों केसेस में गेट बंद है तो हमारा आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू फॉलो, ना तो पहला फॉलो कर रहा है ना ही दूसरा फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर 5 इसका क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए चलिए, अब ये क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखिए आपका क्या आंसर आता है। और ये क्वेश्चन हर बार एक पेपर में देखने को मिलता है। अगर इनइक्वालिटी के 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो अगर आप इस यहाँ पे चले जाते हो। अगर कंक्लूजन में चले जाते हो तो यहीं से आपका आंसर आ जाएगा सर, इसका आंसर होगा ईदर वन और टू फॉलो। ठीक है, आप देखो एफ और सी के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। अब उसने बोला एफ सी से बड़ा भी है, एफ सी के इक्वल भी है, और एफ सी से लेस भी है। अगर आपको इस तरह के 3 निशान कहीं पे दिखते हैं, याद रखना वहां पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ईदर वन और टू। ठीक है, अब आप बोलोगे ईदर वन और टू कैसे होगा सर? यहाँ पे ग्रेटर इक्वल भी है, मुझे नहीं पता, डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। एफ लेस देन सी भी है, जब यहाँ पे भी रिलेशन नहीं है, यहाँ पे भी रिलेशन नहीं है, तो इनमें से कोई तो एक ट्रू होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये गलत होगा, अगर ये ट्रू होगा तो ये गलत होगा, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, ईदर वन और सेकंड फॉलो, ईदर वन और सेकंड फॉलो। क्लियर है जी? तो उम्मीद करता हूं ये भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आप में से कोई एसबीआई क्लैरिकल प्री और मेन की तैयारी करना चाहता है, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहता है धर्मशाला में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्री डेमो क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगी। ये सारे के सारे आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिलेंगी और एक अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा पूरा 0 टू इन्फिनिटी लेवल तक। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी लेवल तक आपकी सारी की सारी तैयारी करवाई जाएगी। चलिए ठीक है,
और जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट चले हैं, उनको भी आप जाके देख सकते हो। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं खत्म यहीं पे। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, शेयर करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार इस चैनल पे जुड़े हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को धन्यवाद।